दो माली राम और हेमा के यहाँ एक नन्ही सी कली उषा किरण का उदय 16 जुलाई 1963 को नवाबों की नगरी भोपाल में हुआ, जिसका नाम बाद में मंगला पड़ा। संतन मातेश्वरी, जो बचपन से दुर्गा माँ की भक्तन थी, ने जब देखा कि दुर्गा अष्टमी के दिन बिना तेल के 10 घंटे से ज्योत जल रही थी, तो उन्हें आभास हुआ कि दुर्गा माँ की ज्योत के दर्शन के लिए कोई श्रद्धालु रह गई है, इसीलिए अभी तक दीप प्रज्वलित है। उसी वक्त अपने परिवार के साथ उषा किरण वहां पहुंची तो मातेश्वरी ने उन्हें गोद में लेकर कहा, यही माँ की श्रद्धालु है, और उन्हें मंगला नाम दिया। इनके पिता इंजीनियर थे, जो अपने परिवार समेत अधिकतर कस्बे और गांव में रहा करते थे। वहीं खेलकूद के साथ बीता मंगला का बचपन। एक बार उनके पिता का ट्रांसफर उनके भावी पति के स्थान पर हो गया, जहां वह बचपन से भावी पति के साथ ही खेली कूदी। मंगला बचपन से ही बड़ी सुंदर, बड़ी अक्लमंद, परंतु संकोची के साथ साथ शर्मीली स्वभाव की रही हैं। अकेले स्कूल जाने में उन्हें बड़ा डर लगता था। उनके पिता बड़ी मुश्किल से उनके इस डर को निकालकर उन्हें स्कूल पहुंचाया करते थे, परंतु जब कहीं जा रहे हों और रास्ते में शराबी, गुंडे जैसे व्यक्ति मिल जाएं, तो भय के कारण उनके हाथ पैर कांप जाते थे और रास्ते से ही घर वापस चली आती थी। एक बार शादी से पहले अपने होने वाले भावी पति से जब शादी की बात चल रही थी, तब रास्ते में जाते हुए उनका अपने मंगेतर से सामना हो गया और उन्हें देख तो वो तुरंत पलट कर घर की ओर वापस चली आई। अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण कई बार मंगेतर से सामना होने पर भी झिझक के कारण सामना नहीं हो सका, जिसका आभास उनके मंगेतर को कभी नहीं हुआ। मंगला का विवाह सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के पास स्थित प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर आंवला की वादियों में खिले गुलाब के संग 1980 में हुआ। जीवन के इस सफर में 1982 में एक नन्ही सी कली पिंकी का उदय हुआ, जिसे उसके दादाजी पंखुड़ी के नाम से पुकारते। जिसे खिलते देख उषा किरण के जीवन में और उजाला फैल गया और जिसे रोशन करने के लिए दीप के उजाले के रूप में 1983 में दीपिका आई, जिसे प्यार से कद्दू बुलाया करते। इन नन्ही परियों के साथ उषा किरण का समय हर्ष और उल्लास से व्यतीत हो रहा था। तब इन नन्ही नन्ही परियों को 1985 में हर्षा के रूप में एक नन्ही परी मिली, जिसे सब लाल मिर्ची बुलाते।
एक बार उषा किरण अपने परिवार के संग साईं बाबा के दर्शन के लिए गई और बाबा के दरबार में मत्था टेक बाल गोपाल को मांगा। उषा किरण का बच्चों के प्रति असीम प्यार देख बाबा मोहित हुए और उन्हें 1988 में मोहित आशीर्वाद के रूप में सौंप दिया। इन्हीं खुशियों में 4 चांद और लग गए जब ईश्वर ने खूबसूरत आशियाना बनवा दिया और आशियाने में अपने पति के संग चारों बच्चों के साथ रहने लगी। उन्हें कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं हुई। आशियाने में अपने पति संग इन चारों बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा के साथ साथ उच्च पाक कला दी व प्यार के नित्य नए स्वादिष्ट 56 भोग खिलाती और सिखाती, जिसकी तारीफ सभी करते। अपने देश की घूमने की ख्वाहिश में पति संग नन्ही दुनिया को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम जगह जगह घूमकर अपने बच्चों को और खुशियां दी। ईश्वर की कृपा से रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ इन 4 धाम जाकर अपना शीश झुकाकर धन्यवाद दिया। कुछ सालों बाद ईश्वर ने खुशियां स्वरूप प्रथम पुत्री पंखुड़ी यानी पिंकी का विवाह 2001 में अनिरुद्ध के संग कराकर आदि अनंत को नातियों के रूप में पाया। फिर 2006 में दीपक की रोशनी स्वरूप दीपिका ने रूपल की अर्धांगिनी बन अनंत को नाती के रूप में दिया। इसमें 4 चांद तब लगे जब ईश्वर ने स्वयं हर्षित होकर 2011 में हर्षा को अमित से मिलाकर नई किरणों के उदय के लिए अग्रेषित किया। विदेश घूमने की लालसा में मालदीव का सफर किया और वहां के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में रमने के बाद मंगला को एहसास हुआ कि वह तो अभी भी प्रभात की किरण के समान है। उसी रोमांच के साथ हांगकांग, मकाऊ, बैंकॉक, पटाया जैसी विदेश यात्राएं कर अपने वैवाहिक जीवन की 32 वर्ष की सीढ़ियां चढ़कर और सीढ़ियां चढ़ने को अग्रसर हो गई।
अपनी तीनों कलियों को हंसते खेलते फलते फूलते देखने के साथ साथ मोहित को शिखर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखने के साथ उषा किरण ने आज अपने जीवन के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यही उषा किरण उर्फ मंगला सोलंकी की 50 वर्ष की कहानी है।